हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं एंड आई होप कि पहला लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट क्लास में मैंने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस समझा दिया था, प्लस मैंने आपको फैक्टोरियल निकालना सिखा दिया था। मैंने परमुटेशन से बनने वाले सब इंपॉर्टेंट टाइप्स करवा दिए थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। प्लस हमने सीखा था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसे बनाना, उस टाइप के क्वेश्चन को भी। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन। सो परमुटेशन क्या पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था हमने NPR। दैट मीन्स कि n फैक्टोरियल, नीचे क्या आता था, n में से r निकालो उसका फैक्टोरियल। और इसी के साथ अगर कॉम्बिनेशन पढ़ना हो तो इसका आता है NCR। R स्टैंड फॉर, C स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन, P स्टैंड फॉर परमुटेशन। इसका फॉर्मूला होता था n फैक्टोरियल, नीचे n में से r निकालो और एक्स्ट्रा डिवाइड कर रहे थे हम इसको r से, ये वाला r से, जितना भी ये नंबर होगा। बस इतना सा फर्क होता है, मतलब ओवरऑल परमुटेशन को हम लोग किसे डिवाइड करें, r फैक्टोरियल से। तो यही है, नीचे वाला नीचे रहेगा तो ये बन जाएगी टर्म। सो दोनों में डिफरेंस क्या था, जब भी बात होगी सिलेक्शंस की, बोलेगा कि ये 10 में से 4 लड़के और 5 लड़कियों के ग्रुप बनाना है, सिलेक्शन करनी है, तब हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। और जब बात होती है तरीकों की, कितने तरीकों से बनाया जा सकता है, रास्ता बैठाए जा सकते हैं, तो तब बात होती है परमुटेशन की। वो मैंने आपको बता दिया था। तो कॉम्बिनेशन के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, जल्दी से करेंगे हम लोग। जैसे मान लो मुझे निकालना है, एन की जगह रख देते हैं 10 और पी आर की जगह रख देते हैं कितना, मान लो कितना हम रख देते हैं 7। इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे सर, 10 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाए। तो नीचे क्या आ जाएगा सर, 10 में से 2 निकालो, आर निकालो उसका फैक्टोरियल। इसको जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो 10 को हम कैसे लिखते हैं, नीचे कितना 8 फैक्टोरियल है ना। तो मैं बोलता हूं जितना भी इसका गैप 8 है तो इसको यहां तक रखो, आगे लिखो ही मत। ये बताया था मैंने आपको। अब इसका शॉर्टकट हम यहाँ क्या यूज करेंगे, मुझे पता है ये जब भी ऐसा होगा नीचे जितना बच रहा है उतने तक हमें नहीं लिखना होता, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यही इसका आंसर है 90। 90। अब लिखना कैसे होता है देखो, मैं इसको शॉर्टकट में सीधा लिखूंगा। जब भी मुझे इसको लिखना होगा परमुटेशन को तो मैं ऐसे लिखूंगा, सर 10 मल्टीप्लाई 9, बस यही आंसर होगा। क्यों कि सर नीचे 8 फैक्टोरियल है, इसके आगे भी तो 8 फैक्टोरियल, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। ये शॉर्टकट में यहाँ पे यूज करने वाला हूं। देखो मान लो मुझे निकालना है 10 में से 2 का कॉम्बिनेशन, तो कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले में यूज करना होता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो इतना सा देखो फॉर्मूला, ये वाला, ये क्या है, परमुटेशन। तो इसका परमुटेशन कैसे लगेगा सर, इसका आएगा 10 मल्टीप्लाई 9, 8 फैक्टोरियल, नीचे वो कट गया, वो खत्म हो गया, परमुटेशन यही आएगा, यही आएगा परमुटेशन इसका। और कॉम्बिनेशन में एक्स्ट्रा क्या लगता है, नीचे आर का फैक्टोरियल, आर क्या है 2 का फैक्टोरियल। तो ये मेरा सीधा आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9, नीचे आ गया 2, ये 5 से कट गया, आंसर आ गया 45। तो देखते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन का एक शॉर्टकट क्या हो सकता है, ये आपको बार बार यूज करना है। कॉम्बिनेशन तो निकालना ही निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, जैसे मुझे मान लो, मुझे पता है कॉम्बिनेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का। सर ये होता है परमुटेशन निकालिए, परमुटेशन क्या होता है एन फैक्टोरियल, नीचे एन में से आर गया उसका फैक्टोरियल। ठीक, और इसको ये वाले नंबर से आर से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज फैक्टोरियल। यही तरीका होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, पहले मैं परमुटेशन का शॉर्टकट सिखाया था, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे मुझे निकालना है मान लो 5 परमुटेशन 4 के साथ, तो कैसे निकालेंगे सर, मुझे इतना पता है, चलो इसको थोड़ा शॉर्ट करके मैं 2 लिखता हूँ। सर मुझे पता है इसको ऐसे लिखना है, ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 में से 2 गया उसका फैक्टोरियल। डेट मीन्स कि ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा, यही होता है परमुटेशन, यही होता है। इसका शॉर्टकट देखिए, डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, 5 फैक्टोरियल को अगर मैं ऐसे लिखूं, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा सर, क्योंकि मैं 10 फैक्टोरियल को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाई 9। अब 9 आगे चलना है, 8 7 6, तो इसका फैक्टोरियल लिख, तो यही तो बात है कि 9 को आगे चलाइए, यही होता है फैक्टोरियल निकालने का तरीका। अब नीचे है 3 फैक्टोरियल, ये मेरा कट गया, तो फैक्टोरियल क्या बना, 5 मल्टीप्लाई 4 20। मतलब इसके कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, सॉरी इसके कितने तरीके बन सकते हैं, तो वो बन सकते हैं 20 तरीके। अब इसको मैं इतना क्यों करूं सर,
इतना मैं क्यों करूं? जब मुझे पता है कि यहाँ पे नीचे 3 से 3 कट जाना है, 3 से 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मैं यहाँ से ये नहीं कर सकता कि सर 5 है, 5 मल्टीप्लाई 4, आगे वाला मैं लिखना था 3, और मुझे पता है नीचे भी कितना आ रहा है, एन में से आर निकाला तो 3 आ रहा है, तो नीचे 3 फैक्टोरियल, ऊपर अगर मैं यहीं पे स्टॉप कर दूं तो नीचे 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। क्या मुझे इसको लिखने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है सर, मुझे समझ आ चुकी है कि यहाँ पे नीचे इसका डिफरेंस 3 है, तो 3 फैक्टोरियल तक जाना बस, 5 मल्टीप्लाई 4 और 3 मुझे लिखना ही नहीं है। आंसर कितना आ गया? 20। कल को किसने बोल दिया बताओ 10p3, तो सर क्या करना है, 10 को उल्टा चलाना है सिर्फ 8 तक, बस यही आंसर है। क्यों 7 क्यों नहीं लिखना? सर नीचे तो वैसे भी 10 में से 3 गया, एन में से आर गया, 10 में 3 गया तो 7 आएगा, और 7 फैक्टोरियल नीचे 7 फैक्टोरियल ऊपर, ये तो कट जाएगा, लिखना ही क्यों है, यही आंसर है। आई होप कि परमुटेशन डायरेक्ट निकाल पाओगे। अब आते हैं हम कॉम्बिनेशन में, अब आते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन पे। इसका तो मैं लिख दिया, और क्या है, 5 मल्टीप्लाई 4, बस कितना आ गया 20, सीधा। यहाँ पे आते हैं सर इसमें, जैसे मुझे कल को किसने बोल दिया 5c2 निकालिए, सर इसका आंसर तो यही है ना भाई, आंसर तो यही था कि सर परमुटेशन निकालिए, ये क्या है, परमुटेशन है, यही है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और अगर मैं इसको पूरे को, जैसे एन फैक्टोरियल नीचे एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो पूरे को तो आर से डिवाइड करना था, और ये फैक्टोरियल नीचे है तो नीचे का नीचे रहेगा, यही तो लिख रहा हूँ बार बार यहाँ पे मैं। मतलब सर अगर मुझे कॉम्बिनेशन निकालना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पहले परमुटेशन निकालना है, तो इसका परमुटेशन निकालो, क्या आएगा सर, 5 मल्टीप्लाई 4, यही आएगा परमुटेशन। डायरेक्ट यहां से ये लिख दिया मैंने, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 4 और आगे 3, और नीचे भी तो 3 फैक्टोरियल, वो कट गया, परमुटेशन खत्म हो गया, ये हो गया परमुटेशन। अब इसके लिए एक्स्ट्रा आर को डिवाइड करना है, आर कितना है, 2 है, डेट मीन्स की 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा लिखना होता है बस। तो आंसर कितना आ गया मेरा 10, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 मतलब 2। समझ पाए आप? चलिए एक और देखते हैं। जैसे मुझे कल को किसने बोल दिया सर 7c3 निकाल के बताइए, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं सर, मुझे पहले 7 का परमुटेशन निकाले थे 3 के साथ, कि 3 में कितने तरीके बनते हैं, सर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 लिखूं, इतना ही लिखूंगा, यही परमुटेशन है। क्यों सर, आगे आएगा एन माइनस आर, मतलब 4 फैक्टोरियल नीचे, तो इसके आगे भी 4 फैक्टोरियल आएगा, तो 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा। मैं क्या कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, बहुत दोबारा से बता रहा हूँ। जैसे 7 फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यही लिखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 10, ये क्या है पूरा 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, एक नंबर पीछे का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब यही तो है ना, 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल लिख दो, कोई बात नहीं है, कम कर लो। अच्छा कल को 8 फैक्टोरियल आएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सर, 8 मल्टीप्लाई 7 और 6 फैक्टोरियल लिख दो आगे। अच्छा आपको 6 नहीं चाहिए, 5 चाहिए, कोई नहीं, आगे 5 तक ले जाइए, फिर 5 से फैक्टोरियल लिख दीजिए, आगे प्रोडक्ट मत लिखो 5 के आगे, इसकी जगह फैक्टोरियल लिख दो, तो बिल्कुल सर लिख सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैंने आगे लिखना था 4 और आगे चला था, मैंने 4 का फैक्टोरियल बना के छोड़ दिया, और नीचे सर एन माइनस आर कितना, 4 फैक्टोरियल, ये तो आएगा, ये कट जाता है, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, नहीं लिखना आपको। आप लिखना तो इतना लिख सकते हो, कोई इशू, इतना लिख लो, चलो मैंने 4 फैक्टोरियल छोड़ दिया नीचे, इंटू आर कितना, 3 का फैक्टोरियल, ये आएगा सर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, नीचे आएगा 3 मल्टीप्लाई 2, यही होता है 3 का फैक्टोरियल, 3 2 6, आंसर कितना आएगा 35। आई होप कि अब आप डायरेक्ट कर पाओगे। थोड़ी और एग्जांपल देखते हैं, फिर आप इसको बहुत इजीली बना पाओगे। ये 10 का क्या, एन ओ निकाल दो, परमुटेशन निकाल दो, 10 पी आर का, 10 पी 4 का कैसे निकलेगा सर, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, और 6 पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका डिफरेंस 6 आएगा, नीचे एन में से आर, मतलब 10 में 4 निकालोगे 6 फैक्टोरियल आएगा, 6 ऊपर से कट जाएगा, उसको नहीं लिखूंगा, और एक्स्ट्रा ये वाला एक्स्ट्रा आता है इसमें, आर फैक्टोरियल, दैट मीन्स 4 3 2, 4 2 या 8, 3 3 जा 9, आंसर कितना आ गया 30 मल्टीप्लाई 7 मतलब 210। तो यहां तक आई होप आप डायरेक्ट बना लोगे, आई होप डायरेक्ट आप बना पाओगे। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल परमुटेशन यूज कर रहा हूँ, और परमुटेशन के बाद आपका एक्स्ट्रा ये 4 लगाना होता है, जहां तक जा रहा है उतना फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है, दैट्स ऑल। परमुटेशन बनाना सिखाया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल को आपको किसी ने बोला बताओ
मैंने लिखवाया भी था, फिर से लिखवा देता हूँ। अगर आपको बोला जाए एन सी एन निकालो तो क्या आंसर आएगा? करते हैं सर सॉल्व एक बार। ऊपर आता है सर एन फैक्टोरियल, नीचे ये वाला एन फैक्टोरियल आता है, और ये क्या आता है सर एन माइनस आर, तो आर कितना, ये भी एन है, और इसका फैक्टोरियल। अच्छा ऊपर और ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे एन में से एन गया तो जीरो फैक्टोरियल कितना होता है 1। तो ये याद रखना आपको, एन सी एन कितना होता है 1। और वहीं पे अगर एन पी एन निकालना होता, कंपेयर करके पढ़ो, वो क्या होता है सर, वो होता है एन फैक्टोरियल नीचे एन माइनस एन का फैक्टोरियल। तो ये तो नीचे जीरो फैक्टोरियल, ऊपर बच गया एन फैक्टोरियल, नीचे जीरो फैक्टोरियल 1 होता है। तो इसका मतलब होता है एन फैक्टोरियल। मतलब 8 में से 8 लोगों को बैठाना हो, कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है, यही आंसर था, सीधा उसका फैक्टोरियल। जैसे कल को होता 8 आंसर क्या था सर 8 फैक्टोरियल, मतलब 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई ऐसे आता आंसर। तो ये समझ गए आप। एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, आपको डायरेक्ट याद रखना है कौन से वाला, कि सर एन सी एन की वैल्यू 1 होती है। अच्छा एन सी 1 की वैल्यू कितनी होती है, करते हैं सर, ऊपर आएगा एन फैक्टोरियल, नीचे सर आएगा 1 का फैक्टोरियल ये वाला आर, और इसमें आएगा एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। अच्छा अगर मैं ऊपर बोलूं कि एन फैक्टोरियल को कैसे लिखा जा सकता है, जैसे मैं बोलता हूँ 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जा सकता है, सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 5, इससे फैक्टोरियल लिख दो, तो एक नंबर कम करके उसका फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जैसे एन इंटू एन माइनस 1 इसका फैक्टोरियल। भाई एन में से एक कम करो तभी तो पीछे वाला नंबर आएगा ना, तो ऐसे फिर से लिख सकते हैं। और नीचे क्या आ जाएगा सर, एक का फैक्टोरियल 1 ही होता है, नीचे आ गया एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। सर ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना है एन। यहाँ पे ध्यान से देखना एन फैक्टोरियल नहीं है, एन फैक्टोरियल नहीं है, ये एन पी एन का होता है। एन कॉम्बिनेशन एक के साथ बनाना हो, मतलब एन आइटम में से एक को चुनना हो, तो आंसर एन ही आता है। जैसे मान लो ऊपर 10 है, 10 में से एक को चुनना है तो आंसर 10 ही आएगा, आंसर 10 ही आएगा। तो कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। और अगर ये एन 10 में से परमुटेशन एक चुनना होता तो आंसर कितना आता, बना लेता सर, एन फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल इंटू 9 आगे चलते जाएगा, मैंने आगे नहीं चलाया क्योंकि नीचे 9 फैक्टोरियल आ रहा है। आंसर कितना आ गया 10, आंसर कितना आ गया 10। फिलहाल आपको देखो क्या याद रखना है, यहाँ पे देखो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बोला कि अगर आपको एन सी एन निकालना हो तो आंसर आता सर 1, एन सी 1 निकालना तो आंसर आता सर एन, और एन पी एन निकालना हो तो सर आंसर आता है एन फैक्टोरियल। आपको पढ़ना कॉम्बिनेशन, ये डायरेक्ट याद होने चाहिए। अब एक लास्ट देख लो फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कल को आपको ऐसे लिखा जाता है, कल को आता है कि आपको निकालना है 10C9, इसकी वैल्यू वही आएगी जो 10C1 होगा, मतलब इन दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, वो दोनों सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए टेन सी नाइन निकालते हैं, कैसे निकलेगा सर 10 फैक्टोरियल, नीचे क्या आता सर, नीचे वाले का 9 फैक्टोरियल आएगा, इनटू इनटू 10 में से 9 गया तो 1 फैक्टोरियल। अच्छा कितना आ गया सर, ये आ गया सर मेरा ऊपर 10 फैक्टोरियल, 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल, एक नंबर पीछे जाकर उसका फैक्टोरियल लिख दो, और नीचे 9 फैक्टोरियल है ही है, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो आंसर कितना आ गया सर 10। और अगर मैं यही चीज निकाल दूं 10C1 निकाल दूं तो फिर आंसर क्या आता, फिर भी तो 10 आता, अभी सिखाया आपको। देखो एन सी 1 वही होता है एन, यहाँ 10 है तो 10 आएगा, करके देख लो, इसको सॉल्व करके देख लो। सर 10 निकालना है कॉम्बिनेशन, तो परमुटेशन निकालो 10 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 10 में से एक गया तो कितने बचे 9 फैक्टोरियल, और नीचे ये वाला एक फैक्टोरियल। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, और 9 फैक्टोरियल नीचे रहने दो, ये कैंसिल आउट, आंसर कितना आया बताओ, दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए। यही तो मैंने बोला कि अगर आपको 10C9 निकालना हो तो उसकी जगह आप क्या निकालिए 10C1 निकालिए, ज्यादा आसान है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको निकालना 10C7 निकालना है तो इसकी जगह आप निकाल लीजिए 10C3 निकाल लीजिए, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। इन दोनों का टोटल जहाँ सेम होता है, ऊपर वाला नंबर सेम है, इन दोनों का टोटल अगर ये 10 बन रहा है, एन बन रहा है ये वालों का, तो उन दोनों की वैल्यू सेम होती है। कल को किसी ने पूछ लिया बताओ 100C99 की वैल्यू निकालो, तो इससे बेटर आप निकालो 100C1 निकालो, क्योंकि इनका टोटल सेम है तो इसकी वैल्यू भी सेम होगी।
तो मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से, कुछ शॉर्टकट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें अगर कैलकुलेशन करनी हो 10C7 की, थोड़ी सी टफ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? 10 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 10 में 3, 3 फैक्टोरियल और नीचे 7 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट करना है, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल रखो, नीचे 7 फैक्टोरियल है और ये 3 फैक्टोरियल है, ये कट गया। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, काट पीट के जो भी आंसर लिख देना। इसी की जगह में अगर ये फाइंड कर देता 10C3, तो एक ही तो बात है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि यहाँ पे और इसका टोटल अगर ये 10 बन रहा है तो मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी। करके देख लो, 10 फैक्टोरियल नीचे 3 का फैक्टोरियल ये वाला, इंटू 10 में से 3 गए तो 7 फैक्टोरियल, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, नीचे 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल, सेम आ गया। तो अगर इसकी जगह में यूज करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ। आई होप ये समझ पाए होंगे, आई होप ये समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखना। अब 3-4 क्वेश्चन हम करते हैं, फिर हम सीधा अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये छोटे छोटे 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले को सॉल्व करते हैं। 10C3 निकालना है, तो कॉम्बिनेशन कैसे निकलता है? सर अभी आपने सिखा दिया, क्या था सर? NCR का कॉम्बिनेशन होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे इसका R का फैक्टोरियल आएगा, बाकी N में से R निकालो उसका फैक्टोरियल। मतलब यहाँ तक मुझे परमुटेशन निकालना होता है और एक्स्ट्रा R फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है। R क्या है? जो नीचे वाला नंबर होता है, सी के। यहाँ पुट करते हैं। सर 10 है, 10 है, उसको मुझे पता है नीचे तो आएगा, 10 में 3 गया तो 7 फैक्टोरियल आएगा, तो मुझे 7 तक लिख लेना है। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल। हालांकि नीचे वाला हो तो यहाँ से मुझे लिखना ही नहीं होता, इसको मैंने उड़ा दिया, खत्म हो गया। मुझे हमेशा यहाँ तक लिखना है। कोई पूछे कि 10P3 का कॉम्पिटिशन क्या आएगा, तो सीधी सी बात है 10 9 8 और नीचे तो 7 आएगा, 7 7 खत्म, बच गया कितना? यही। और नीचे इसका एक्स्ट्रा आता है 3 का फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। तो आंसर मेरा आ चुका है 3 3 9, 2 से कट गया 4 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 3 12 मल्टीप्लाई 10 120 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। एक एक लाइन में आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है? मैं इसको दोबारा से एक बार रिपीट करना चाहता हूं ताकि आप सब बच्चों को समझ आ जाए। मैं इस फॉर्म में पुट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस फॉर्म में पुट किया। n की जगह 10 है, r की जगह 3 है। चलिए पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल, n का 10 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा सर? r का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल, और आगे सर n में से r निकालो उसका फैक्टोरियल। इसको जब सॉल्व करोगे 10 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे रुक जाओ, इसके बाद फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल की जब सॉल्व करोगे यही तो आएगा 7 6 2 3, आगे जितना भी चलना है, तो मैंने यहीं तक स्टॉप कर दिया। अच्छा नीचे क्या है सर? 3 फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ मत लिखो, यही तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो ये बात आपको समझनी है कि नीचे जो आ रहा है फैक्टोरियल वहीं तक ऊपर खत्म कर दो, वो लिखना ही नहीं होता। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, डायरेक्ट देखते हैं। सर इसका आंसर 1 कितना आ जाएगा? इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? करते हैं सॉल्व। अभी मैंने करवाया भी था कि ए की वैल्यू क्या होती है आपकी, यहाँ पे देखो, ये देखो NC1 की वैल्यू कितनी होती है सर? n ही आता है। तो इसकी जगह मैं ये भी तो सॉल्व कर सकता हूँ सर, हम ये भी निकाल सकते हैं, 15C1 भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है। इसका आंसर n आता है, डेट मीन्स की 15 आता है, क्योंकि इन दोनों का यहाँ टोटल सेम है तो वैल्यू भी सेम आएगी। मैंने यहाँ पे प्रूव करके बताया, दोनों को प्रूव करके बता दिया। आप चाहे तो सॉल्व करके देख लेना। अभी देखो सॉल्व कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। चलिए इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये सबको पता है, इसको सॉल्व करते हैं। करते हैं 15 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा सर ए का फैक्टोरियल, नीचे आर का, और 15 में से ए गया तो 14 फैक्टोरियल आएगा। अच्छा ऊपर वाले को 15 मल्टीप्लाई 14 फैक्टोरियल तक लिखा, नीचे 14 फैक्टोरियल आई है, ये कट गया, आंसर कितना आ गया? 15। तो यही मैंने लिखा था। इस क्वेश्चन को देखते हैं सर, इससे ज्यादा आसान हो जाएगा अगर मैं इसको क्या निकाल दूं, 6C2 निकाल दूं, एक ही बात है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। अच्छा करते हैं सर इसको, ऊपर आएगा 6 मल्टीप्लाई 5, नीचे मुझे पता है 6 में 4 का तो गैप 4 फैक्टोरियल आएगा, वो खत्म हो गया। नीचे बस इसका फैक्टोरियल लिखो, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 मल्टीप्लाई 1। तो आंसर कितना आ गया सर? आंसर आ गया मेरा 15। 15 कॉम्बिनेशन बन सकती है। इसको देखते हैं सर 7 को, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5
और अब इसका डिफरेंस नीचे 4 फैक्टोरियल आएगा, वो मैंने खत्म कर दिया। बाकी कॉम्बिनेशन का ये वाला फैक्टोरियल नीचे लगाना होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज मैं शॉर्टकट में नहीं लिख रहा हूँ। 3 2 6, आंसर कितना आएगा 35। आई होप ये चारों क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अब कॉम्बिनेशन इसको बना सकते हो, इसको हम अभी फास्ट बनाएंगे। अब मैं चल रहा हूँ इसके अच्छे क्वेश्चनों के ऊपर, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, कॉम्बिनेशन के बेस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लेना, हो जाएगा। जो आपने पढ़ा वही है, बट एक्स्ट्रा क्या है इसमें, एंड और केस आएगा, वो आपको समझा दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन पहचाना, क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है कि नहीं। पहला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि नंबर ऑफ वेज, तरीके बताइए कितने रास्ते हो सकते हैं टू सिलेक्ट, टू सिलेक्ट। ये सिलेक्ट वर्ड ही आपको बता रहा है कि सिलेक्शन की बात हो रही है। अगर सिलेक्शन की बात हो रही है सर, दैट मीन्स क्वेश्चन बिलोंग्स टू द कॉम्बिनेशन। सो अगर नंबर ऑफ वेज की बात हो रही है तो परमुटेशन, बट सिलेक्शन की बात हो रही है कि सिलेक्शन के कितने रास्ते हैं, दैट मीन्स की कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि हमें बताइए कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि मुझे अगर 5 लड़के लेने हो 7 में से, मुझे 5 लड़के लेने हो 7 में से। सर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज कि टोटल ऊपर लिखना होता है और कॉम्बिनेशन बनाना, कितने लेने सर 5, क्योंकि मुझे 5 लेने हैं 7 में से। नीचे होता है कितने ले रहे हो कितने में से, दैट इज द कॉम्बिनेशन। बस इसका आंसर बता दो। सर इसकी जगह अगर मैं सॉल्व कर लूँ 7C2 तो एक ही बात है, आप चाहे तो 7C5 कर लो। चलो मैं दोनों करके बताऊंगा, पहले 7C5 करते हैं। ओके चलो पहले हम करते हैं 7C5। यहाँ पे देखिए, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सर ये आ गया 7 मल्टीप्लाई, नीचे तो आएगा 5 फैक्टोरियल क्योंकि आर जी तो आएगा ही आएगा, इंटू 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, ब्रेक करो, क्यों, क्योंकि नीचे 5 5 आ गया। बाकी सर इनका गैप लिखना था, 7 में से 5 के तो 2 का फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आएगा। आंसर कितना है सर, 5 से 5 कट गया, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ये कट गया 3 के साथ, दैट मीन्स 21। आंसर इज 21। इसको सॉल्व कर लो, एक ही बात है। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल आना, क्योंकि इनका गैप कितना है 5 फैक्टोरियल आएगा, इंटू ये आर 2 फैक्टोरियल आएगा। इसलिए मैंने ऊपर 5 फैक्टोरियल नहीं लिखा, यही ब्रेक कर दी, ये लिखना नहीं होता, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो आंसर कितना है सर 21। तो आंसर सेम आएगा चाहे कुछ भी कर लो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। आई होप कि ये समझ पाए होंगे, ये मैंने अभी इससे पहले प्रैक्टिस भी करवाई है आपको, तो अभी भी नहीं करोगे तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। इसमें देखिए सर, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। इसका क्या सोल्यूशन होगा सर, देख लेते हैं। आपको निकालना नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 7 गर्ल्स आउट ऑफ 10 गर्ल्स, डेट मीन्स की सिलेक्शन की बात हो रही है। तो मुझे पता है कि 10 टोटल हैं, कॉम्बिनेशन बनाना 7 के साथ। सो इससे अच्छा है आप सॉल्व करिए 7C3, ये ज्यादा आसान होगा। जितना नंबर नीचे कम होगा उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं सर। ऊपर आएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, और 7 मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि 10 में 3 गया तो 7 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि n माइनस आर का फैक्टोरियल आता है ना। 10 में 3 गया 7, तो 7 खत्म हो गया। और बट नीचे वाले r का मतलब 3 का फैक्टोरियल लिखना है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिख दो। सर 3 3 जा 9 हो गया, 4 2 जा 8, 12 मल्टीप्लाई 10 120। दिस इज द आंसर। आई होप दोनों क्वेश्चन बेसिक बेसिक समझ पाए होंगे, और आपके लेवल के यही क्वेश्चन है, बस इतना ही आता है आपके पेपर में। बट मैं आपको थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी करवाऊंगा ताकि आपको, क्योंकि टफ नहीं है, बेसिक है, बस मैं आपको एंड और का केस समझा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, बीच में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आउट ऑफ 7 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। एंड और का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, ये देखो, अगर क्वेश्चन में एंड लिखा हो तो जो भी कॉम्बिनेशन आप निकालोगे, पहला कॉम्बिनेशन निकाला, दूसरा कॉम्बिनेशन निकाला, तीसरा कॉम्बिनेशन निकाला, तो सबको एंड लगा होगा बीच में, तो आप प्रोटेक्ट करोगे सबको, जितना भी सबका आंसर आएगा सबको प्रोटेक्ट करोगे। अगर और लगा होगा तो आप क्या करोगे, हमेशा प्लस करोगे, सबको क्या करोगे, प्लस करोगे, फिर आंसर लगाना है। मतलब वर्ड एंड लगा होगा तो जितने भी आंसर लग लग आ रहे हैं सबको प्रोटेक्ट कर देना है। और अगर एंड और लगा होगा तो सबको प्लस करना है, सॉरी एंड लगा होगा तो प्रोटेक्ट करना है, और लगा होगा तो प्लस करना है। और का मतलब ऑप्शन है, ये ऑप्शन हो सकता है प्लस, इतने ऑप्शन प्लस,
एंड मतलब कंपलसरी उसको प्रोटेक्ट करना आपको। जैसे क्वेश्चन देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ वेज बताने टू सिलेक्ट। सिलेक्ट मतलब क्वेश्चन बिलोंग्स टू द कॉम्बिनेशन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स। आपको 5 मेंबर की टीम सेलेक्ट करनी है, मतलब टोटल सिलेक्शन कितनी होनी चाहिए? 5। टोटल कितनी होनी चाहिए? 5। ओके। अब 5 में से कितने लड़के होने चाहिए सर? 3 लड़के होने चाहिए। अच्छा, लड़कियां कितनी होनी चाहिए सर? 2 लड़कियां होनी चाहिए। लड़के कितने हैं? 3। लड़की कितनी? 2। मतलब टोटल 5 की टीम सिलेक्शन करनी है आपको। ओके। अब ये 3 लड़कों में से टोटल 7 में से 3 लड़के चुनने हैं। टोटल लड़के कितने हैं? 7। और उन्हीं 7 लड़कियों में से 2 लड़के लेनी, मतलब आपके पास टोटल है 7 लड़के और 7 लड़कियां। उनमें से आपको 3 लड़के लेने हैं, उन्हीं में से 2 लड़के लेनी है, टोटल को 5 बनाना। बीच में एंड लगा है तो कितने तरीकों से हो जाएगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एंड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट। चलिए करते हैं। सर पहले मुझे 5 मेंबर की टीम बनाने के लिए पहले मुझे लेने 3 लड़के। कितने? 3। तो टोटल कितने लड़के हैं सर? 7। ये कॉम्बिनेशन आएगा। अच्छा, दूसरा मुझे लड़कियां लेनी है सर। कितनी है? 2। कितने में से सर? वो भी तो 7 लड़की हैं। और टोटल प्रोडक्ट होता है। इतने तरीके हैं जब मैं 5 बंदों की टीम बना सकता हूँ। जब मैं 5 बंदों की टीम बना सकता हूँ। तो एंड का मतलब प्रोटेक्ट है। तो इसका आंसर देखिए, 7C3 का निकालते हैं पहले। कितना आएगा सर? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 और 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि 7 में 3 गया, एन माइनस आर, 4 तो नीचे खत्म हो गया, बट नीचे आर, 3 का फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया। एंड प्रोटेक्ट करेंगे किसके साथ? 7C के साथ। सर ये आ गया 7 मल्टीप्लाई 6 एंड मल्टीप्लाई 5। 5 फैक्टोरियल में नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा मेरा। आप चाहे तो लिख सकते हो मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, बट जब n माइनस आर करोगे 7 में दोगे तो ये भी 5 फैक्टोरियल, इसलिए मैं नहीं लिख रहा था। और नीचे आर का मतलब 2 का फैक्टोरियल। ये कट गया, ये कट गया 3 के साथ। ये तो आ गया मेरा 21 मल्टीप्लाई ये 6, कितना आएगा? 35। और 35 को 21 से प्रोडक्ट करो, आंसर कितना आएगा सर? 5 1 जा 5, 3 और 10 13 का 1, 6 और 1 7, 735 तरीकों से ये टीम बनाई जा सकती है। 735 इज। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की? सो मैंने ये बताया कि आपको कोई टीम बनानी होती है, सिलेक्ट करनी होती है, बट आपको देखना है कितने लड़कों में से उठाना है और कितनी लड़कियों में से कितने उठाने हैं, वो कॉम्बिनेशन बनाना है। और एंड लगा प्रोडक्ट, अगर और लगा होता तो प्लस करता। ये आपको समझ होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और सेम एज इट इज क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा आपका? क्वेश्चन कितने होगा? 3। ये क्वेश्चन नंबर 4। आपके पेपर में यही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। बाकी एट लीस्ट अमंग वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? एक दो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा, अदरवाइज मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला वो। यहाँ पे देखिए, हमें एक टीम बनानी, सिलेक्ट करनी है, कितने मेंबर की? 7। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको एक टीम सेलेक्ट करनी है। तो आपको देखना है कि कितनी टीम में कौन कौन होना चाहिए। 2 लड़कियां, 3 लड़के। डेट मीन्स की मेरी टीम में 2 तो लड़कियां रहेंगी, और मल्टीप्लाई एंड है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। और 3 मेरी, इसमें 3 लड़के रहेंगे। ये होगी मेरी टीम। बट आप देखो कि 3 लड़कियां किस में से चुननी है, 2 लड़कियां किस में से चुननी है, सॉरी 2 लड़कियां आपकी, टोटल लड़कियां 5, 5 आ जाएगा। अच्छा, लड़कियां टोटल 6, 6 में से चुननी है, क्योंकि ऑप्शन ही 6 है, 6 में से 3 उठाने हैं। चलिए इसको बनाते हैं। इसका आ जाएगा सर 5 मल्टीप्लाई 4। आगे मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि 5 में दोगे तो नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा, खत्म हो गया। इसके नीचे आ गया ये आर का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, बाकी n माइनस 3 करेंगे। 6 में 3 निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 फैक्टोरियल 3 से कट जाएगा। आप चाहे तो बार बार लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल, नीचे n माइनस आर करेंगे तो ये भी 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे ये आर फैक्टोरियल। देखो ये कट गया, 3 फैक्टोरियल, ये नीचे आ गया 5 मल्टीप्लाई 4, नीचे 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, नीचे कितना आ गया? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये 6 कट गया इसके साथ। ऊपर आ गया मेरा 10 मल्टीप्लाई 20, आंसर कितना आ गया? 200 बेज है। हम 200 तरीके से ऐसी टीम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें 2 लड़कियां और 3 लड़के हो, ये कॉम्बिनेशन बना के। तो आई होप कि ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हो पेपर में। ये बेसिक क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हो। कॉम्बिनेशन के यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? नेक्स्ट एक तो क्वेश्चन देखते हैं, देन कॉम्बिनेशन खत्म करते हैं। ये देखिए बिल्कुल सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन लिख दिया, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखने हैं। आप इसको एज अ होमवर्क भी कर सकते हो, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। खाली करना क्या है, आपको एक टीम बनानी है। इसमें पहले ही बता दिए, ग्रुप है 3 आदमी और 2 लड़के, मतलब 5 बंदों की टीम। पहले आपको 3 मैन चुनने हैं, फिर आपको 2 बॉयज चुनने हैं।
बीच में रखना प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब प्रोडक्ट। अच्छा 3 आदमी टोटल कितने हैं? 5। टोटल लड़के कितने? 3। तो ये आंसर होगा इसका, मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताना। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना क्या आएगा। मुझे ये उम्मीद है कि आप कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो। 7C3 निकालना, कुछ भी निकालना मैंने सिखा दिया, शॉर्टकट भी सिखाया। नहीं समझ आएगा तो बेसिक से पूरा बनाना, फैक्टोरियल लिख के उसको सॉल्व कर लेना, तो कोई इशू नहीं है। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना, बाकी आपको जो पीडीएफ मिलेंगे आज उसमें इसका आंसर मिल जाएगा आपको, आप खुद करना पहले इसको। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा वैल्यू चेंज करके। और देखिए एक पार्टी है, वहां पे 120 हैंड शेक्स किए गए। इफ ऑल द पर्सन शेक्स हैंड विद एवरी अदर पर्सन, मतलब एक पार्टी में सब बंदों ने सबसे हाथ मिलाया। जैसे क्रिकेट टीम आप देखते हो, कोई भी टीम अगर जीती है तो बाद में सारे खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अब एक एक बंदे ने 20-20 बार हाथ मिलाया होगा अलग अलग बंदों से, तो 120 बार हैंड शेक्स हुए हैं सबके। तो आपको बताना है कितने बंदे वहां पे पॉसिबल हो सकते हैं पार्टी के अंदर। तो इसका फिक्स पैटर्न होता है, देखो कॉम्बिनेशन बनेगा हैंड शेक का तो दो ही होंगे, क्योंकि हैंड शेक तो दो ही बंदों का एक होगा ना, दो ही बंदे मिला के हैंड शेक मिलाएंगे। अब आपको बंदे बताने हैं कितने में, कितने बंदों में से दो दो का हैंडशेक हुआ होगा। तो एन है, नहीं पता, ये कॉम्बिनेशन बनता है। और ये मेरे हिसाब से आते हैं क्या, इतने हैंडशेक हुए, ये हुए टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक के कितने कॉम्बिनेशन बने, ये बराबर दिया है 120। बस इसको सॉल्व करना है, एन की वैल्यू निकालिए, आंसर आ जाएगा। कभी कभी एन दे के सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर तो ये 120 के बराबर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सॉल्व करते हैं। सर इसका मतलब होता है एन फैक्टोरियल, नीचे सर एन में से दो गया, इसका फैक्टोरियल, और नीचे 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे विच इज इक्वल टू 120। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं ऊपर लिख दूं n इंटू एन में से एक निकाला, इंटू एन में से दो निकाला, तो ऐसे चलता चला जाएगा ना। इंटू एन में से दो निकाला, यही ब्रेक लगा दो। जैसे भाई अगर मैं 7 फैक्टोरियल कैसे लिख दूं, 7 मल्टीप्लाई एक कम किया, फिर दो कम किया, फिर तीन कम किया, फिर आगे होना तो यही रोक दिया। तो मुझे क्यों यहां तक रोकना पड़ा, क्योंकि नीचे n माइनस टू फैक्टोरियल मेरे पास था। तो ये 2 फैक्टोरियल आ गया, ये कट गया मेरा, इक्वल टू 120। n इंटू एन माइनस वन बना विच इज इक्वल टू, ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, ऊपर चला गया 240 हो गया। यहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको हमेशा स्टार्ट करना था शॉर्टकट में। अब कुछ नहीं करना आपको, बस पुट करना यहाँ पे क्या ऑप्शन, क्योंकि n यहाँ पे पूछा नंबर ऑफ पर्सन। अगर मैं यहाँ 15 रखूँ, ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 14, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। यहाँ 16 रखूँ, 16 मल्टीप्लाई 15, तो बिल्कुल हो जाता है। 6 पंजे 30, कितना चलेगा 3, 5 और 6 11, और 3 14 का एक, एक मल्टी एक और दो 240। दैट मीन्स कि इसको वाई ऑप्शन करना आपको। आगे वाई ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन फिट करूं, दोनों इक्वल हो जाए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आएगा हैंडशेक का, तो आपका जो शॉर्टकट है वो ये होगा, सर एन नंबर ऑफ पर्सन माइनस वन इक्वल टू जितने भी हैंडशेक हुए हैं उसको प्रोडक्ट करना टू से, भाई यही लिखा था। तो आंसर कितना आ गया, एन इंटू एन माइनस वन विच इज इक्वल टू 240। और यहाँ से ऑप्शन से आगे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हमेशा आपका शॉर्टकट होगा, जब भी हैंडशेक वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, एन इंटू एन माइनस वन इक्वल टू जो भी हैंडशेक हुए उसको प्रोडक्ट कर दो। कल को मान लो इन फ्यूचर आपको बता देता है कि 20 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, वो आपस में अगर एक दूसरे सबके साथ हैंडशेक करें तो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। सर इसका आंसर होगा 20C2। कर लो इसको सॉल्व, 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18, और यही फैक्टोरियल स्टॉप करो। नीचे 20 में दो गया, एन में से आर गया, तो 18 फैक्टोरियल, तभी मैंने स्टॉप किया था, इंटू नीचे वाला 2 का फैक्टोरियल। ये 2 कट गया 10 के साथ, इसमें बन जाएगा आपका, सर 190 बार आपस में हाथ मिलाने पड़ेंगे सबको। ये होता है क्वेश्चन। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना, अगर मान लीजिए इफ नंबर ऑफ पर्सन 10, तो बताओ आपस में सारे हैंडशेक करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये आपको आंसर बताना है, तो आंसर सबको पता है 10C2 बनेगा, तो इसको सॉल्व करना जो भी है वही आंसर है। और अगर नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हुए वो बता दिया जाए, तो कुछ नहीं है,
10C, 10 की जगह n रख देना क्योंकि नंबर नहीं पता होगा, और नीचे C2 रख के इसको सॉल्व करना। तो कुल मिला के यही बनेगा, n इंटू एन माइनस वन, जो भी हैंडशेक दिया उसको मल्टीप्लाई 2 से कर देना, बस यही पे बाय ऑप्शन पुट करना, आंसर आ जाएगा। तो ये था मेरा कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने आपको कंप्लीट आपके लेवल तक पढ़ा दिया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस यही क्वेश्चन आते हैं। एंड आई होप कि आप कॉम्बिनेशन क्लास समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, उसमें हम बाइनोमियल थ्योरम करेंगे, देन आपका कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हम बाइनोमियल भी करेंगे, प्लस उसके साथ साथ एक अलग चैप्टर करेंगे, मतलब कल हमारा 10 में से 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, बचेगा एक चैप्टर, वो एक क्लास में कभी भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए। और कैसी लगी क्लास, मैथ कैसा समझ आ रहा है, कमेंट करके बताइए, और अभी भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जिन बच्चों का सब कुछ सही है, मैथ वीक है, वो यहाँ पे मैथ देख के जाए, तो उसके 10 में से 10 क्वेश्चन होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।